जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो महिला शिक्षा को लेकर समाज का जो दृष्टिकोण है अब पहले से कितना बदला है? लड़कियों को पढ़ाने के लिहाज से हमारे समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। 10-15 साल पहले तो एक बहुत होनहार लड़की को भी कोई चाहता था कि बहुत सस्ती या निःशुल्क सरकारी शिक्षा ही मिल जावे और उसकी शिक्षा पे ज्यादा खर्चा ना हो। ये भी होता था कि एक काबिल लड़की बहुत अच्छा पढ़ ली, आगे अब उसको मदद होनी चाहिए, दूर भेजना चाहिए। तो घर की कोई बड़ी दादी या बुआ कह देती थी कि क्या करेगी पढ़ लिख कर, काम तो घर में करने का ही है। तो उसका पढ़ा लिखना भी होना समाज को बहुत उपयोगिता नहीं दे पाता था। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो तकनीकी कौशल में बहुत ज्ञान में बहुत अच्छे थे, रोजगार के लिए भी बिल्कुल कनेक्ट हो गए थे, उनकी रोजगार कनेक्टिविटी रुक जाती थी क्योंकि घर की परमिशन नहीं मिलती थी। और इन दिनों मैं देख रहा हूँ बेटा और बेटी का अंतर लगभग खत्म हो गया है। बेटियां जब अच्छा पढ़ रही हैं तो उनको पूरा प्रोत्साहन मिल रहा है, परिवार आगे की पढ़ाइयों के लिए भी और नौकरियों के लिए भी उनकी मदद कर रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार की जो योजनाएं हैं इनसे महिला शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है? सरकार अगर महिला शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं देती तो हमारी जैसी संस्था हनुमानगढ़ जैसे इलाके में शुरू ही नहीं हो सकती थी। सरकार ने हमें निःशुल्क भूमि भवन निर्माण के लिए राशि दी। बाद में बहुत सारी बच्चियां सरकारी स्कॉलरशिप से ही अपनी पढ़ाई कर पाई। वो घर जो बहुत कमजोर आर्थिक स्थितियों से आते थे तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इतनी शानदार तकनीकी शिक्षा वो प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए सरकारी स्कॉलरशिप सहज उपलब्ध हो गई। और कुछ स्कॉलरशिप तो इतनी अट्रैक्टिव है, जैसे भारत सरकार की प्रगति स्कॉलरशिप है जो तकनीकी शिक्षा करने वाली किसी लड़की को मिलती है, उसमें सरकार 50,000 रुपए दे रही है। और सच बताएं तो हनुमानगढ़ में पढ़ते समय कुल खर्चे भी 50,000 नहीं है। अगर सरकार का सपोर्ट ना हो तो हमारे जैसे संस्थान जो बहुत वंचित वर्ग के लोगों को भी तकनीकी शिक्षा दे पा रहे हैं वो दे ही नहीं पाते। इस इलाके की बात करूं तो श्री देवी महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज की जो स्थापना है वास्तव में देखा जाए तो एक वरदान था। तो इसकी स्थापना को लेकर प्रेरणा कैसे मिली? 2007 में वसुंधरा जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी और उन्होंने तय किया था वो इलाके जिला मुख्यालय जहां सरकारी पॉलिटेक्निक नहीं है, वहां निजी क्षेत्र से पॉलिटेक्निक खोलने के लिए सरकार उन्हें निःशुल्क जमीन देगी, भवन निर्माण के लिए भी राशि देगी। हम लोग मूलतः नोहर के हैं, हनुमानगढ़ हमारा पैतृक स्थान था। हमारे जो डॉक्यूमेंट थे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स थी या कॉलेज संचालन करने की जो जानकारियां थी वो अच्छी थी। कुछ वित्तीय सुदृढ़ता कुछ सहयोग से हो गई तो कॉलेज की स्थापना हो गई। बहुत बेहतरीन लोगों की एक टीम 1 साल के अंदर अंदर ही पुख्ता स्थापित संस्थान जैसे हो गए थे और अच्छी संख्या में बच्चियां पढ़ाई। प्रेरणा तो सरकारी स्कीम ही थी, लोकल इलाके का कनेक्शन हो गया नोहर और हनुमानगढ़। हमें हनुमानगढ़ ने साथ पे बहुत अच्छा अभी आनंद जैन साहब जब खुद आ गए हैं मैदान में तो अब क्या क्या कुछ खास करने वाले हैं? मैं ये तो भरोसा देता हूँ, मेरे में जितनी क्षमता है या ऊर्जा है या समझ है, ऐसा संकल्प है कि आने वाले दिनों में हम पुरानी बुलंदियां फिर छू लेंगे। अभी फैकल्टी बहुत मोटिवेटेड है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हम लोगों को भी पढ़ाने में मजा आ रहा है। फिर हम एकेडमिक रूप से कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो हमारी जॉब कनेक्टिविटी में 2 बातें करेंगे। एक, हमारा काम करते समय कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा और दूसरा, हमें कोई बहुत आसानी से काम दे देगा। और हम फैशन डिजाइन में तो एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं। बच्चे को अपना खुद का काम शुरू करने के लिए क्या करना है वो सब कुछ कर रहे हैं। हम लोगों ने एक अपना नेटवर्क बना लिया है कि अगर कोई नई बच्ची अपना काम शुरू करना चाहती है, उसको अगर किसी तरह की मदद की जरूरत है, उसे अनुभव पाना है, वित्तीय सहायता पानी है या कुछ साजो सामान और मशीनरी या तकनीकी ज्ञान की जरूरत है, तो सब हम पूर्ति कर रहे हैं और लगभग हर बच्चे को एक सफल एंटरप्रेन्योर बनाने की तरफ कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल किस तरह के कोर्सेज की व्यवस्था है श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में? अभी हम 4 कोर्सेज में काम कर रहे हैं। जैसे एक कोर्स को हम फैशन डिजाइन बोलते हैं, असल में वो कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग है, जिसमें हम हर उम्र के छोटे बच्चे हो, औरतें हो, शादी के पुरुषों के वस्त्र हो, सब बनाना सीखते हैं। हम फैशन ट्रेंड्स को पहले से ज्यादा बढ़िया पढ़ा रहे हैं, फैशन मार्केटिंग को अच्छा समझा रहे हैं और एक बुटीक खोलने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए बच्ची को, कैड फैशन हम सिखाते हैं। अगले आने वाले दिनों में हम कुछ ऐसी मशीनरी के साथ काम करेंगे जिसमें हम कंप्यूटर पे डिजाइन बनाएंगे। कंप्यूटर मशीन से अटैच्ड मशीन जो है वो उन्हें तैयार करके देगी। तकनीक जिस तरह से बदल रही है, समय जिस तरह से बदल रहा है, उस तरह से हम अपने
इंस्टीट्यूट को भी आधुनिक कर रहे हैं। तो इसका कुछ एडवांटेज आज जो पढ़ रही बच्ची हैं उन्हें कल जब वो काम करेंगे तब मिलेगा। कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे हैं हम, तो इसमें कोशिश यही कर रहे हैं कि सारी बच्चियां जॉब रेडी हो जाएं, उन्हें जो मॉडर्न एआई की टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, उनके बारे में पता लग जाए, डिजिटल मार्केटिंग की थोड़ी समझ उनकी बेहतर हो जावे और अप टू डेट रहे। जैसे अभी क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में इतना क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है कि पहले हम सी प्लस प्लस पढ़ाते थे, अब पाइथन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जो उसकी लॉजिक को डेवलप करेगा, और एआई टूल ऐसा है जो ये कहता है कि भाई तू मुझे लिख के दे प्रॉम्प्ट और मैं तेरे लिए सब काम कर दूंगा। तो मुझे लगता है कि अब समझ में बहुत चेंज हो गया है, नई समझ के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा और एजुकेशन को नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से थोड़ा रिफॉर्म होने की जरूरत है। तो हम हो रहे हैं और मुझे लगता है बच्चों को इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अब ये बता दीजिए कि महिलाओं के लिए तकनीकी शिक्षा के महत्व के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, अब बहुत ज्यादा जेंडर अनइक्वलिटी जॉब में, टेक्निकल जॉब में खासतौर से नहीं रही है। तो आर्किटेक्चर में तो आप देखेंगे कि महिला है वो मेल आर्किटेक्ट से ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन में है, क्योंकि वो घर को किसी पुरुष से ज्यादा अच्छा समझती है, तो उसकी डिजाइन और कैपेबिलिटीज हैं वो पुरुष से अच्छी होती हैं। कंप्यूटर में, फैशन डिजाइन में या इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कोई जेंडर अनइक्वलिटी नहीं है या डिसफेवर नहीं है महिला को। तो बेसिकली इंस्टीट्यूट की डिजाइन ही इस तरह से की गई कि भी महिला का इंस्टीट्यूट है तो वो ऐसे कोर्सेज पढ़ाए जिसमें महिला अगर पढ़ने के बाद काम करे तो उसे बिल्कुल महसूस नहीं हो कि भी उसकी कोई फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक। पिछले दिन रेशो अगर देखें टोटल एम्प्लॉयमेंट में इन फील्ड्स में लगभग 40% के आसपास रेशो फीमेल का आ जाता है। तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। वो सारी महिलाएं जो काम करना चाहती हैं उनको काम भी मिल रहा है और काम की कंडीशंस भी फेवरेबल मिल रही है, कोई असुरक्षा की स्थिति भी नहीं है। जैन साहब, एक बात है कि देखिए एजुकेशन सिस्टम जो है, काउंसलिंग की व्यवस्था नहीं होती है आमतौर पर, और प्लेसमेंट की बड़ी समस्या है। अपने मन के हिसाब से कुछ बन नहीं पाते, और जब बन भी जाते हैं, डिग्री हासिल कर लेते हैं, तो प्लेसमेंट नहीं होता है, रोजगार ही नहीं मिलता है। इन दोनों बिंदुओं को देखते हुए श्री देवी महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज कहाँ है? देखिए, अभी काउंसलिंग अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण विषय। अगर आप इन दिनों अपने बच्चों को देखें तो एक बड़ी उनकी इच्छा है कि कम मेहनत और ज्यादा पैसे का सिस्टम क्या है वो सीखना चाहते हैं। तो एक काउंसलर के लिए बड़ी चुनौती है कि भी वो बच्चे की क्षमता को देखकर उसकी मैचिंग कैसे करे। एक्सपेक्टेशंस तो ज्यादा है और सिंसियरिटी लेवल है वो उतना नहीं है। हम काउंसलिंग तो कर रहे हैं, कहता हूं कि भी किसी को 40,000 रुपए ही महीना मिलेगा और उसे 1 लाख रुपया महीना चाहिए, तो अब काउंसलर क्या करेगा? कि अगर काउंसलर रियलिस्टिक प्लेन पे रहते हुए कैपेबिलिटीज को मैच करते हुए काउंसलिंग करता है तो वो काउंसलिंग मन को सेटिस्फाई नहीं करती। पोजीशंस हैं उनको साफ बताने के कारण कुछ फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। और जहां तक प्लेसमेंट का है, हम अभी फेवरेबल पोजीशन पे हैं। हम जितने बच्चे पढ़ा रहे हैं उससे ज्यादा डिमांड है। अभी प्लेसमेंट सिर्फ मैचिंग है, हमारे पास कनेक्शंस हैं, कॉन्टेक्ट्स हैं, बेसिकली एक नेटवर्क है कंपनियों का, प्लेसमेंट ऑफिसर्स का, जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है। एज ऑन डेट फीमेल टेक्नोक्रेट की प्राइवेट क्षेत्र में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कई दिनों तक कम रहने वाली है। अभी पूरे राजस्थान में श्रीदेवी जैसे कोई दूसरा प्राइवेट पॉलिटेक्निक नहीं है। किसी जमाने में 12 होते थे, 11 बंद हो गए। अभी हमने भी बहुत टफ टाइम देखा। तो अब हो सकता है इस मोनोपोली पोजीशन का कुछ एडवांटेज हमारे बच्चों को आने वाले दिनों में हम दे पाए, अच्छा पढ़ाएंगे और अपने कॉन्टेक्ट्स का बढ़िया इस्तेमाल करेंगे। एक हमने और तय कर लिया कि फैशन डिजाइन में हम अब नौकरी मांगेंगे ही नहीं, हमारा बच्चा खुद अपना काम करेगा। और पुराने बच्चे ऐसे हैं बड़ी संख्या में जो नौकरी देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो हमारा ये जो नेटवर्क है वो अभी नहीं टूटने वाली सी ऐसी कड़ियां बन गई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि अब आनंद जैन साहब खुद जब सरकारी सेवा त्याग करके श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज को संभालने लगे हैं तो क्या खास करने वाले हैं? अभी खास तो मुझे नहीं पता, पर जो जरूरी काम है ना वो सारे कर। जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से एक जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि आने वाले दिनों में जितने भी बच्चों को श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निक में पढ़ाया जाएगा उनके कैरियर गोल्स हैं वो बेस्ट ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच जावे। चाहे उन्हें अगर हायर एजुकेशन में जाना है तो उनकी हायर एजुकेशन की कनेक्टिविटी हम लोग बनाएंगे। उनको अगर कोई बढ़िया प्लेसमेंट मिलना चाहिए तो वो बढ़िया प्लेसमेंट हम लोग देने के लिए सारे एफर्ट्स करेंगे। और अगर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसकी एंटरप्राइज को सक्सेसफुली एस्टेब्लिश करने उसके लिए कोई सपोर्ट करना का वो करेंगे। अपने एकेडमिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। सबसे बड़ी बात है कुछ चीजें जो बेसिकली आदमी काम कर हाथ से करके सीखता है उस पर ज्यादा जोर देंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस वही बनाता है। देखो, दो चीजें हैं, एक है विषय का ज्ञान और एक है आपके व्यवहारिक कार्यकलापों का कौशल। तो कौशल मैं भाषण देके आपको नहीं सिखा सकता, जब आप हाथ से खुद काम करेंगे तो सीख पाएंगे। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो कौशल वाला काम है ना इसमें हमें सुप्रीमेसी आ जाए और कोई बिना किसी विवाद के कह दे कि द बेस्ट पॉलिटेक्निक इन स्किल ट्रेनिंग इज श्रीदेवी। मानगढ़ के लिए ये बहुत अच्छा गर्व
का विषय होगा कि उनके यहाँ एक बहुत बेहतरीन स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। बहुत बढ़िया। बेटियां अगर उनकी इच्छा है कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखना चाहती हैं तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बेटी को कोई 10वीं के बाद तुरंत पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करे और इसको स्कूल की साइंस में, इसके एजुकेशन में जो साइंस के सब्जेक्ट्स वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ती है वो हम भी पढ़ाएंगे यहाँ पॉलिटेक्निक में। कुछ अपनी सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज दे देंगे और हाथ से काम करने की कुछ स्किल, और उसके बाद बिल्कुल साफ क्लियर ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए कि इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर या आर्किटेक्चर में डिप्लोमा करने के बाद हायर डिग्री एडमिशंस लेंगे। हमारे यहाँ लेटरल एडमिशंस होते हैं और सारे डिग्री एडमिशंस में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पास को सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलती है। तो 10 के बाद 2 11 12 और 4 साल की डिग्री, और 10 के बाद 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा और 3 साल की इंजीनियरिंग डिग्री, दोनों समान समय लेंगे। और जो सबसे बेहतरीन कमाल होगा ना, उस दिन सबसे पहला प्लेसमेंट हमारी लड़की को मिल जाएगा। क्या बात, बहुत बढ़िया। और सबसे ज्यादा तनख्वाह वाला ऑप्शन भी उसके पास होगा। तो देखो, सिक्योरिटी अभी इन दिनों क्या है, एक बड़ी डिमांड होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जब हम बेरोजगारों की बहुत बड़ी फौज बना रहे हैं, सबसे ज्यादा युवा संख्या वाला देश रहे हैं, तो अगर यही युवा शक्ति आज अपने आप को काबिल नहीं बनाए कि जिस दिन यही लोग बुढ़े होंगे उस दिन सबसे ज्यादा बुढ़ों वाला देश भी यही भारत होगा। आप ऐसी एजुकेशन ले जिसकी जॉब कनेक्टिविटी हो। अभी पति और पत्नी दोनों कमाएंगे तो घर अच्छा चलेगा, दोनों की आय जुड़कर ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल। तो हमें चाहिए कि भविष्य को ध्यान में रखें और अपने आप को कोई भी शिक्षा दो ऐसी दें जो हमें एम्पावर करे, हम आर्थिक रूप से सक्षम बने, क्योंकि आने वाला समय अभी जितना सहज दिखता है उतना सहज नहीं रहने वाला है। जैन साहब, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।